जब मैं 23 साल की थी तब मेरा मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था। मैं अपना सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने के लिए अपने शहर से ह्यूस्टन जा रही थी। रात के करीब 3 बज रहे थे और मैं टेक्सास के एक छोटे से शहर से गुजर रही थी। तभी मैंने पेट्रोल भरवाने के लिए रुकने का फैसला किया। वहाँ सन्नाटा था पर गैस स्टेशन खुला था। जब मैं अपनी कार में पेट्रोल भर रही थी और अपना फोन देख रही थी तभी एक ट्रक आकर मेरे बगल वाले पंप पर रुका। मैंने पहले तो कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैंने फोन जेब में रखा और नोजल वापस रखने के लिए मुड़ी, मैंने देखा कि एक आदमी मुझे घूर रहा था। मैंने बस एक मुस्कान दी और पेट्रोल कैप लगाने लगी। तभी मेरी नजर 2 और आदमियों पर पड़ी जो ट्रक के दोनों तरफ खड़े थे। मुझे ये अजीब लगा पर मैं बस जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाना चाहती थी। जैसे ही मैंने अपनी कार के दरवाजे का हैंडल पकड़ा, उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। मैं चिल्लाई, मैंने लाख घूंसे चलाए और जितना हो सके मुकाबला किया, पर मैं उनसे मुकाबला नहीं कर पाई। उनमें से 2 ने मुझे खींचकर ट्रक की पिछली सीट पर फेंक दिया और बाकी 2 ने मुझे अंदर धकेल दिया। मैं उनके पैरों पर दबी हुई थी। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके वजन की वजह से मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मैं रोने लगी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी खुद को इतना लाचार महसूस नहीं किया था। मैंने एक आदमी को अपने नाखूनों से खरोंचना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि अगर ये मुझे मार भी दे तो कम से कम उसके डीएनए के निशान मेरे नाखूनों में रहें। वे मुझे एक मोटल में ले गए और घसीटते हुए एक कमरे के अंदर ले गए। मैं फिर से चिल्लाने लगी तो उनमें से सबसे बड़े आदमी ने मुझे मारना शुरू कर दिया और चुप रहने को कहा। उनमें से एक बोला कि अगर मैं अच्छी बच्ची बनकर रहूंगी तो वे मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने मुझे एक बिस्तर पर दबोच लिया और मेरे हाथ पैर एक बेल्ट और जूते के फीते जैसी किसी पतली डोरी से बांध दिए। मैं बुरी तरह घबरा रही थी और रोते हुए उनसे विनती कर रही थी कि मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। वे आपस में किसी ऐसी भाषा में बात करने लगे जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। कमरे में चारों तरफ बैग्स और बियर के ढेरों कैन पड़े थे। बदबू से लग रहा था कि वे काफी समय से उस 2 बिस्तरों वाले कमरे में रह रहे थे। उन्होंने मेरे साथ जो किया मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ देर बाद उनमें से एक ने कहा कि उन्हें और बियर चाहिए। उन्होंने तय किया कि सबसे छोटा लड़का कमरे में मेरे पास रुकेगा। जब बाकी 4 चले गए तो कमरे में सिर्फ मैं और वो लड़का था जो लगभग मेरी ही उम्र का लग रहा था। मुझे लगा कि अगर मैं अपनी डोरियां खोल लूं तो शायद मैं इससे लड़ सकती हूँ। मैंने उससे बाथरूम जाने के लिए पूछा। जैसे ही उसने मुझे खोला, मैं बिजली की तरह दरवाजे की तरफ भागी। मैंने दरवाजा खोल दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं चिल्लाई, मुझे छोड़ो, और उसने डर कर मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं बिना कपड़ों के ही सड़क पर भागने लगी और जो पहली कार दिखी उसके सामने कूद गई। उस कार में एक बुजुर्ग आदमी थे जो काफी उलझन में लग रहे थे। उन्होंने खिड़की नीचे की और मुझ पर चिल्लाए, ये क्या कर रही हो, जैसे कि मैं उनकी सुबह खराब कर रही हूँ। मैंने उनसे कहा कि मुझे मदद चाहिए, मुझे किडनैप किया गया था। वो मुझे पुलिस स्टेशन ले गए जहाँ मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए गए और मेरी रिपोर्ट लिखी गई। पुलिस ने कहा कि मुझे मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल जाना होगा ताकि उन लोगों के सबूत जुटाए जा सकें। सच कहूँ तो मैं बस नहाना चाहती थी और अपनी माँ के पास घर जाना चाहती थी। पुलिस ने उन्हें उसी दिन पकड़ लिया। पता चला कि वे सब सगे भाई थे। उन्होंने ये नहीं बताया कि वे मेरे साथ आगे क्या करने वाले थे, बस ये दावा किया कि वे उस वक्त पूरी तरह नशे में धुत थे। इस घटना के बाद मैंने देश का वह हिस्सा ही छोड़ दिया और दूसरी तरफ जाकर बस गई। भले ही वे आज जेल में हैं, पर मुझे आज भी उस रात के डरावने सपने आते हैं। मैं अब पब्लिक में अपना फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती। मेरा अभी का बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं जरूरत से ज्यादा डरती हूँ, पर मुझे लगता है कि मेरा सतर्क रहना सही है। मैं अपनी जिंदगी में फिर कभी खुद को उतना कमजोर महसूस नहीं करना चाहती।